back we had uploaded a video on our own Vimeo channel and अभी हमने क्या किया है, जो फिल्म हमारी 22 जून को रिलीज़ हुई है, हमने उस वीडियो को रिप्लेस कर दिया अपने अभी के वीडियो से. सो अभी आप अगर हमारे चैनल पे जाओगे तो व्हाट यू विल सी इज दैट कृति was updated or was released on our channel 1 year back, which is not true. But that's how you can manipulate. And somebody can take advantage of that and claim that the film has come before our film. मैंने एक पिक्चर बनाया, फर्ज कर लीजिए कि 20 लाख में एक फिल्म बनाया. यू नो, आई एम अ रेप्यूटेड फिल्म मेकर. आई एम गिविंग एग्जांपल. आई एम अ रेप्यूटेड फिल्म मेकर. आई मेड अ फिल्म. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज अ लॉट ऑफ स्वेट व्हिच इज गॉन इन मेकिंग दिस फिल्म. आप वो सेम पिक्चर को आप 4 घंटे में शूट कीजिए हैंडीकैम पे और आप अपलोड कर दीजिए, 4 साल पहले दिखाइए और बताइए कि मैंने आपकी पिक्चर कॉपी कर ली. तो ये कैसे होता है, कैसे हुआ है और किस तरीके से हम इस चीज़ का शिकार बने हैं, वही चीज़ हम आपके सामने लेके आ रहे हैं. और क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इशू होने वाला है कैमरास को लेके, आई वुड सजेस्ट दैट इफ समबडी कैन जस्ट रिकॉर्ड दैट एंटायर डेमोन्स्ट्रेशन एंड देन सर्कुलेट इट अमंगस्ट अदर्स आल्सो. सी, एक आम आदमी के दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये मेरी पिक्चर मैंने किसी से कॉपी नहीं की. ओके, तो वो अपने हिसाब से अपनी गिरेबान में झाँक के देखते हैं कि मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है, ये वर्क मेरा हार्ड वर्क है. ये सामने वाले के पास सेम टू सेम कैसे जा सकता है जो चीज़ मैंने कंसेप्चुअलाइज किया है. तो ये एक आम आदमी का रिएक्शन जैसे होता है कि मैंने एक चीज़ कंसेप्चुअलाइज किया है, मैंने मेरे दिमाग में सोचा है, मैंने इसको मेरे दिमाग में डाला है और मेरे 2-3 दोस्तों से खाली डिस्कस किया है, ये बाहर मार्केट में कैसे जा सकता है. तो ये एक फर्स्ट रिएक्शन होता है किसी का भी, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, हर आदमी का होता है. तो सेम रिएक्शन शिरीष का भी सेम रिएक्शन था कि ये चीज़ जो मैंने कंसेप्चुअलाइज किया है, जो मेरे दिमाग में है और मुझे विजुअलाइज करके मैं इसको कैसे डायरेक्ट करने वाला हूँ फिल्म को, यू नो, वो बाहर कैसे जा सकता है. तो वो जो आप लोगों को जो दिखा बाहर वो था. पर अभी जो आपको दिख रहा है हकीकत विद प्रूफ, वो आपके लिए फैक्ट है. आपको विद प्रूफ जो दिखा रहे हैं हम कि कैसे हुआ है और कैसे होता है. अभी आपको एक चीज़ बताऊं, हमने नोटिस भेजा, ओके, उनको नोटिस मिला, हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया. लॉ के हिसाब से, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई भी है, लॉ के हिसाब से अगर मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ तो प्रूफ किसको करना पड़ता है, मुझे, आपको नहीं. इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ. अगर मैं आप पे किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम लगाऊँ तो प्रूफ मुझे करना पड़ता है. अभी इस केस में इल्ज़ाम किसने लगाया है, उन्होंने ये बोला है कि हमने उनका चीज़ कॉपी किया है और ये उनकी चीज़ है, तो उनको प्रूव करना चाहिए. उन्होंने प्रूव नहीं किया. उन्होंने ये बोला कि मैंने इसको प्राइवेटली सर्कुलेट किया था एक वेबसाइट पे. तो उसी वेबसाइट को मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ, उसी चीज़ को आपके सामने मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर. करेक्ट. आप एक बार देखोगे कि ये वेबसाइट पे डेट कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, वही जो हम आपको बात समझाना चाहते हैं. ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ उनकी मई में रिलीज़ हुई थी, कैसे उन्होंने डेट मैनिपुलेशन वीमियो में करके पहले किस में डाल के दे मेड अस, या दे पुट दिस ओके एक्यूजेशंस. ये चीज़ यूट्यूब पे नहीं होता है. यूट्यूब पे नहीं कर सकते. अगर सही होता तो यूट्यूब पे डाल देते. यूट्यूब पे क्या होता है कि अगर किसी ने भी ऑब्जेक्शन लिया, यूट्यूब पे इफ समबडी टेक्स ऑब्जेक्शंस, कॉपीराइट का अगर वो कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं कि कॉपीराइट वायलेशन है, तो यूट्यूब डज नॉट प्ले जज. वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो जो भी फिल्म जो अपलोड की हुई है उसको निकाल देते हैं. वो निकाल देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आइए आप लोग अपने मसले जो मसाइल हैं इसको आप अपने सॉल्व कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए. दे डोंट प्ले जज. तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, बिकॉज देखिए हमारा शातिर दिमाग नहीं है, हम ऑनेस्ट फिल्म मेकर हैं. हमने अपनी पिक्चर बनाई, हमको 6 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 30 लाख लोगों ने देखी. इसका मतलब एक ही चीज़ होता है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लोगों ने अप्रिशिएट किए. अब सामने अचानक एक क्लेम आ जाता है और यूट्यूब पे जाके पहले से सब प्रीएम्प्ट किया हुआ चीज़ है, लग रहा है कि कंप्लेंट जाता है और हमारी पिक्चर निकल जाती है और पब्लिक में हंगामा हो जाता है. और हंगामा करने वाला कौन है, नॉट सम रिनाउंड फिल्म मेकर, not somebody who is very well known, not somebody who is from this particular field also. So somebody who is internet savvy. ये चीज़ कौन खेलता है, ये सब गेम्स जिसको इंटरनेट ज़्यादा समझ में आता है. हम फिल्म मेकर है, हमको इंटरनेट savvy पीपल नहीं है. तो ये चीज़ हम अभी हो गए हैं क्योंकि ये ठोकर लगी है, तो हमने भी ये चीज़ सीख लिया है. और ये चीज़ सीख लिया है इसीलिए हम सबको सिखाना भी चाहते हैं. हम चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो पिक्चरें बना रहे हैं, जो शॉर्ट फिल्म्स को रिलीज़ कर रहे हैं इंटरनेट पे, उनकी भी आंखें खुले और वो भी ये सोचे और समझे कि भाई इस तरीके के हादसा उनके साथ भी हो सकता है. इवन दे कैन बी विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम टुमारो. तो इस वजह से हमने ये जो एक्सपोजे है आपके सामने लाए हैं और वो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाएंगे. मेरे इतने साल के करियर में कभी मेरे किसी फिल्म पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा, मेरे छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम पे, कि वो किसी की नकल है. और इतना अनफॉर्चुनेट रहा है क्योंकि इस फिल्म के को करने का जो पूरा आइडिया था, अगर शिरीष भी मुझे आपको बताएंगे
कि पूरा आइडिया शिरीष को मैंने कहा था कि शिरीष हम लोग करते हैं, क्योंकि फराह खान के यहाँ लंच का पार्टी थी लास्ट ईयर जुलाई में ईद की पार्टी थी। ईद की पार्टी में हम लोग लंच कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे इंडस्ट्री के, और मैं और शिरीष बात कर रहे थे उससे। तब मैंने इनको movies.com के बारे में बताया था और कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं शॉर्ट फिल्में करने के लिए। उस दौरान में मैंने इनको कहा कि आप भी कुछ करना चाहोगे इसके लिए? तो उन्होंने कहा कि यार बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरे पास में जो है वो कम उम्र के कैरेक्टर के लिए है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि यार कब अभी मेरे दिमाग में कुछ और अभी आ नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि यार मुझे पढ़ा दो। तो उन्होंने कहा 1 मिनट मैं उसको एक तुम्हारे एज में कन्वर्ट करके फिर मैं तुमको करके मैं देता हूँ। तो कोई भी आदमी, मतलब हम लोग की बातें इस तरह से चल रही थी, वो शॉर्ट फिल्म बनाने वाले भी नहीं थे, वो फुल लेंथ फीचर फिल्म डायरेक्टर है। शॉर्ट फिल्म वगैरह जैसी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें, निश चीज़ें हैं, उसके लिए मेरे जैसे लोग जाने जाते हैं। शिरीष उसके लिए नहीं जाने जाते, शिरीष अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, फुल लेंथ फीचर फिल्म के लिए। दिस वॉज एन आइडिया विच आई हैव डिस्कस्ड विद हिम। तो मेरे लिए ये हर्टफुल इसलिए हुआ क्योंकि चीज़ें तो मेरी तरफ से शुरू हुई, मैंने सब कुछ अपने सामने होते हुए देखा है, और अचानक कोई आके कह रहा है कि आप चोर हैं। यहाँ तक ही नहीं, ट्विटर पे मुझे अनाप शनाप बोला गया, ट्विटर पे हम सबको अनाप शनाप बोला गया, फेसबुक पे कोई भी आकर के कुछ भी गाली दे रहा है आपको, और हमारे उस काम के लिए जिसको इतनी बड़ी सफलता मिल रही है, हमारे उस काम के लिए जिसकी व्यूअरशिप लगातार बढ़ती जा रही है, कोई ऐसा व्यक्ति आके बोलता है जिसका 1500 भी नहीं हुआ है मई से लेकर के व्यूअरशिप, हमारी एक दिन में 10 लाख हुई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितनी हमारी मेहनत गई, उसकी स्क्रिप्टिंग में जो कि मेरे सामने हुई है, उसके प्रिपरेशन में, उसके पोस्ट प्रोडक्शन में हमने इतना सारा समय दिया है। उसको फीचर फिल्म से कम की तरह से शिरीष ने उसको नहीं ट्रीट किया था। इतना सब करने के बाद हम आते हैं, उसके बाद अचानक से ट्विटर पे देखा कि एक कंट्री वर्सेस दूसरी कंट्री का बैटल शुरू हो गया, और उसमें कई तरीके के इल्ज़ाम दूसरी तरफ, बॉर्डर की दूसरी तरफ से हमारे ऊपर आने लगे, शिरीष की तरफ आने लगे। I was feeling bad for Shirish, for no fault of his. He was being victimized by somebody utterly ambitious crook. And how he is a crook, you'll know once you see the demo. What has been done. और हमारे बहुत ही, मतलब the media has been very supportive. मेरे अपने पूरे करियर में मीडिया बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ भी कहूँगा कि थोड़े से आप लोग बट गए जब पूरा मसला आया, क्योंकि हेडलाइन आपने डाल दी, यूट्यूब से कृति को हटा दिया, है ना, लेकिन आपने फैक्ट जानने की कोशिश नहीं की, और वो फैक्ट वही आदमी दे रहा है, वो आदमी सामने से आपको फैक्ट दे रहा है। Why do you think he has this malicious intention? There was no message. Why do you think So he has done because this guy, he's a, उनका आप बायो जाके पढ़िए, वो मैरिज वीडियो बनाते हैं, और हम लोग प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स गला फाड़ फाड़ के सच समझा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, कोई हमारी और बात सुन रहा है, कोई मैरिज वीडियो जो बनाता है उसकी बात सुन रहे सब लोग हैं, कोई लॉजिक समझ में नहीं रहा। उसने एक गरीब का कार्ड खेला, गरीब होने का कार्ड खेला उसने, और हम सब लोग जो है, बहुत सारे हमारे लोग ही उसकी तरफ हो गए, हमारे देश के लोग भी बहुत सारे लोग उनकी तरफ हो गए, हमारे जो मीडिया हमको सपोर्ट करता रहा है वो उसमें से बहुत सारे लोग उसके पास चले। तो मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि क्या इतने साल जो मेहनत की है, जो क्रेडिबिलिटी बनाई है, क्या उसका कोई मोल नहीं है? नोबडी इज आस्किंग मी कि मनोज जी क्या ये नकल है? अरे भाई हमारी अरे तो आपके सामने सारा डिस्कस कर दिया हमने, तो आपको वेबसाइट का पूरा स्कैम सामने कर दिया। अब मुझे बताने के लिए क्या, बताने के लिए आपके पास आए, सारा स्कैम सामने है आपके, कि कोई भी आदमी कुछ भी बना के आज की तारीख में वो ये कह सकता है उस वेबसाइट पे डाल के कि उसने 2 साल पहले बनाया था। तो आज हम कहाँ पहुंचे हैं? आज हम वहां पहुंचे हैं, हमारी फिल्म ऑलरेडी movies.com पे है, लेकिन हमारी मूवीज यूट्यूब पे नहीं है। आज हम 60 लाख रुपए होते या 70 लाख होते
लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे। हमने अपने घर में देखने के लिए तो फिल्म बनाई नहीं थी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे, वहाँ से हम वंचित हो गए। हमने मोनेटाइज नहीं किया। आपको पता नहीं है कि हम ये शॉर्ट फिल्म बनाई हमने, जो भी पैसा लगा movies.com का, एक पैसा नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए, सब्सक्रिप्शन फी था यूट्यूब पे? नहीं था। movies.com पे सब्सक्रिप्शन फी है, वहाँ पे भी आप फ्री देख सकते हैं। तो हमारा तो नुकसान ही नुकसान हुआ। एक तो घर से बनाए हम चले थे हम लोग अपना काम करने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, कोई नई चीज़ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को फ्री में दिखाने के लिए अपना पैसा लगा करके उल्टा जा करके हम गाली खा करके वापस घर को आ गए। अब देखो, जुलाई में ईद की पार्टी में हमारा ये आइडिया स्टोरी का आइडिया की बात हुई। उसके बाद देयर आर बिजी एक्टर्स लाइक मनोज एंड राधिका वगैरह वगैरह, एंड देन वी हैव टॉप ऑफ द लाइन टेक्नीशियंस, फीचर फिल्म टेक्नीशियंस इन द फिल्म। हमने सबसे बात करके डेटें लेने शुरू कर दी। डेट्स वेट्स लेके फरवरी में शूट को प्लान किया, जून पे रिलीज़। जून की रिलीज़ भी 3 महीने पहले से प्लान हुई कि कौन गेस्ट ऑफ ऑनर होगा, उनके डेट्स, वेन्यू क्या, इतना सब प्लान करके हमारी फिल्म जो जुलाई से शुरू हुई, जून नेक्स्ट ईयर जाके रिलीज़ हुई, क्योंकि हमने फिल्म की तरह प्लान किया था उसको। इस दौरान बीच में कोई शादी का वीडियो बनाने वाला हैंडीकैम लेके कुछ घंटों में शूट करके इस विमियो की जो एक फ्लॉ है सिस्टम में, उसमें पुराने डेट डाल के हम पे इल्ज़ाम लगाता है और सब टूट पड़ते हैं। अच्छा, पब्लिक ये बात नहीं मान रही, क्योंकि यूट्यूब में हमारे कॉन्स्टेंटली व्यूज़ बढ़ रहे हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, रेस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं। सिर्फ 3 लोग हमको अटैक कर रहे हैं इसमें, वो 3 बताता हूँ कौन है। एक है बहुत सारे नेपाल के सिटीजन्स, ठीक है, ये मुझे समझ में आ जाता है उनका लॉजिक क्या, क्यों देशभक्ति है उनको लगता है हमारे आदमी के साथ हुआ। अब उन बेचारों को क्या पता कि फ्रॉड ने क्या किया, दे हैव बीन मिसगाइडेड। ओके, अब वो देशभक्ति में कर रहा है, आई अंडरस्टैंड वाई दे डू इट एंड दे आर राइट अगर सपोर्ट करते हैं तो, क्योंकि उनको पता नहीं है, अभी सच पता चलेगा तो। दूसरा, सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स होते हैं वो लोग भी मुझे समझ में आता है क्यों करते हैं, उनका तो काम ही ट्रोल करना है, चाहे किसी की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए ट्रोल करे। तीसरा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इसका जवाब आप ही दे दो, मीडिया, खास करके हमारी। जब शुरू में ये मीडिया जो हमको बोला कॉपी, मुझे लगा शायद उनको टेक्निकलिटी समझ में नहीं आ रहा है विमियो का, कि ये पुराना डेट जो प्राइवेट है, हाँ, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज़ पब्लिक में ही जब मई में आई, उससे पहले 3 ही, वो हम कैसे देख सकते थे। तो मुझे मीडिया से बहुत डर लगता है, फिर भी मैं सोचा कि कुछ मेन लोग को मैं समझा दूँ कि हुआ क्या है। तो उन्हें बात करके उनको समझाया ये बात कि भाई, मई से पहले ये तो प्राइवेट था, उससे पहले किसी ने नहीं देखा ये चीज़, पब्लिक में मई में आई, तो मैं कैसे देख सकता हूँ ये चीज़। उसके बावजूद कोई नहीं मान रहा ये बात, फिर भी नेगेटिव किए जा रहे हैं भाई। इसका मेरे को, अच्छा, मुझे ये समझ में आता है कि कभी कभी क्या होता है कि मुझे को मज़ा आता है कि कोई कामयाब आदमी हो तो उसको गिराओ। साला मैं तो कामयाब भी नहीं हूँ यार, मैं नीचे हूँ और कितना गिराओगे। तो साला, तो आई एम कम्प्लीटली, so that is why this expose, to show to all of you, hoping that with the same enthusiasm that you have taken, सपोर्ट अस इन दिस। कृति ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जो कि आई और लोगों ने उसकी बुराई की। कृति एक ऐसी फिल्म थी जो 15 मिनट 18 मिनट का होते हुए भी लोगों को एक फीचर फिल्म का पूरा मज़ा दे करके, और अचानक से उसको बंद हो गई किसी साजिश के तहत। तो मैं चाहता हूँ कि मीडिया हमको इसमें सपोर्ट करे और वापस से हमारी जो इज्जत जो चली गई थी वो वापस हमको ला के दे इसी में। और वो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपके सामने हम अपनी पोजीशन और भी क्लियर करने आए हैं, हम तो लगातार किए जा रहे हैं, जबकि हमको ज़रूरत नहीं थी, जबकि हमारे ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करने वाले थे। तो हम कंप्लीटली विक्टिमाइज्ड हुए हैं इस पूरे चीज़ में। हमारा विक्टिम कोई नहीं है, हमारा कोई विक्टिम नहीं है। मैं आपको सही बता दूं, हमने किसी को विक्टिमाइज नहीं किया, हमने अपनी फिल्म बनाई थी। एक आदमी जिसको कोई काम नहीं था, उठ करके उसने एक इल्ज़ाम लगा दिया और सबने हाथों हाथ ले लिया, बिना ये जाने हुए कि इसमें तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। सामने फैक्ट था, किसी ने उस पर भरोसा, सबने उसको दरकिनार कर दिया। भरोसा की बात तो छोड़ ही दीजिए। फिलहाल जो हो रहा है, दिस इज ट्रायल बाय मीडिया। ये आपके सामने जो केस है, दिस केस राइट नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग इज अ ट्रायल बाय मीडिया। कोई कोर्ट में कहीं नहीं गए, इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, वो कोर्ट में नहीं गए, हमने नोटिस भेजा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अभी क्योंकि आपके सामने है, ये पब्लिक के सामने है, पब्लिक डोमेन में है, तो हम अपनी सफाई भी पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मैटर सब जुडिस नहीं है। अभी इसमें मैं खाली इतना बोलना चाहूँगा आपको कि जो भी चीज़ हुई है और जो हकीकत है और जो हम आपको फैक्ट के साथ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये होता है, और ये आगे नहीं हो किसी और के साथ में,
जैसे इस तरीके मेरे क्लाइंट्स इमोशनली हर्ट हुए हैं जो आपको दिख रहे हो जो बात कर रहे हैं, और कोई हर्ट नहीं हो, किसी और का काम कोई चुरा नहीं ले। इस वजह से हम चाहते हैं कि आप इसको एक्सपोजे को बाहर लेके आइए, सर्कुलेट कीजिए, लोगों को बताइए कि इस तरीके की बदमाशियाँ होती इंटरनेट स्पेस पे, क्योंकि इंटरनेट स्पेस जो है ये एक नया इन्वेंशन है, लोग अभी इस पे इतने वाकिफ़ नहीं हैं, खास के मूवी मेकर्स, बिकॉज मूवी मेकर्स दे आर नॉट इंटरनेट सेवी। वो मूवी बनाते हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर नॉट सिटिंग ऑन, दे आर नॉट हैकर्स, दे आर नॉट ऑन इंटरनेट प्लेटफॉर्म। और ट्विटर भी करते हैं, तो ट्विटर में भी आप जो बता रहे हैं जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं, अभी ट्विटर के ऊपर एक और केस आपको दिखने वाला है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट ट्विटर जो एक चीज़ है, सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं दे ओनली ट्राई टू इंटरेक्ट विद फैंस, दे डू नॉट गेट इनटू ट्विटर कॉन्ट्रोवर्सीज। तो जो आप बात कर रही हैं ट्विटर की, वो आप कॉन्ट्रोवर्सी की बात कर रही हैं। सेलिब्रिटीज़ कॉन्ट्रोवर्सी से बाहर रहना चाहते हैं और ट्विटर के लोग उनको कॉन्ट्रोवर्सी में घुसाना चाहते हैं। वी डोंट नो हु दैट गाय इज, वी डोंट इवन नो हिम, he doesn't have a face, he is not here present in front of us, we are only answerable to the world, okay, because the world has pointed fingers at us, at our on my clients, we are only trying to clarify our position। और किस तरीके से बदमाशी होती है वो हम आपके सामने साबित कर रहे हैं। हम उनको जानते नहीं, हम उनको पहचानते नहीं हैं, हम क्यों अपनी सफाई किसी और को दें? जो आदमी इल्ज़ाम लगा के नोटिस का जवाब भी नहीं देते हैं, जो अपना खुद का केस प्रूव नहीं करते हैं, और जो वेबसाइट पे बोलते हैं अपलोड किया, वो वेबसाइट भी कैसे जाली की जाती है, उस पर किस तरीके का फॉर्जरी और फैब्रिकेशन होता है, वो हम आपके सामने प्रूव कर रहे हैं। तो हमको कोई सफाई किसी आदमी के सामने देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी सफाई आपके सामने दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इसको एक्सपोजे को बाहर लाइए और दिखाइए। दिस इज़ नॉट अ टिपिकल केस टू बी टेकन टू द कोर्ट, इट इज़ नॉट माई केस, इट इज़ हिज केस। वी आर डिफेंडिंग, as you must have seen, we are defending our position, we are not attacking, we are only defending our position and we are only clarifying our position। उन्होंने केस नहीं किया, उनको केस करने दीजिए ना, तो हम डिफेंड करेंगे, केस उनका है, हमारा थोड़ी है। तो यूट्यूब की मैं बात करूं अगर, तो यूट्यूब के सामने हमने अपने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब यूट्यूब उसको जैसे सही समझे वो अपने हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। हम यूट्यूब के डिसीजन के मोहताज नहीं हैं, पर हम चाहते हैं कि यूट्यूब इसको सही तरीके से समझे और समझ के इसको आगे बढ़ाए। अगर वो कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम चाहते हैं कि हमारा काम जो अच्छा काम है, हम किसी की मोहताजी में बैठ नहीं जाएं। तो इसी वजह से हम अपना जो काम है वो हम शुरू रखें, हम ओपनली दिखा रहे हैं सब जगह। अगर उनका केस सही है तो जाए वो कोई कोर्ट से इंजंक्शन लेके आए, जो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम जो एक्सपोजे अभी कर रहे हैं उसके सामने कोई कोर्ट उनको खड़ा नहीं करेगा। इस वजह से हम एक्सपोजे कर रहे हैं कि कोई कोर्ट में गए भी वो तो कोई कोर्ट नहीं खड़ा करेगा उनको।